उससे बड़े ज्ञानी उस समस्या का निराकरण करते थे। आज देश में मूर्ख लोग सवाल उठाते हैं और पूरा देश उसको हल करने के लिए जूझता है। ये देश में वैचारिक स्थिति है पूरे भारतवर्ष की। आप बात नहीं कर सकते, आप कुछ बात करेंगे उसका कुछ अभिप्राय बना दिया जाएगा, उसका कुछ अर्थ गढ़ दिया जाएगा और सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे चैनल उसके उस अभिप्राय संपदा को बदलने में पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ लग जाते हैं। नहीं साहब, एक मिनट, एक मुझे मासूम सा सवाल है मेरा, मतलब जितना भी दोष है वो इस देश की जनता का है, बाकी लोगों का है, कांग्रेस का नेतृत्व का कोई दोष नहीं है। मतलब मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि क्या कांग्रेस की ये विफलता नहीं है, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता नहीं है कि वह जनता में अपने प्रति भरोसा बरकरार रख पाने में कामयाब नहीं रह रही? ये हमारी विफलता है क्या, जो हम अलगाव और बंटवारे का विष बीज नहीं बो रहे हैं लोगों के बीच में? ये हमारी विफलता है क्या? ये तो आपकी विफलता है कि अगर अलगाव का बीज बोया जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं पा रहे। ये इतनी चतुराई से, इतने तरीके से ये काम इस देश में कर रहे हैं कि जब तक आदमी ठगा जाए, जब तक आदमी होश में आए, तब तक उसके हाथ से चीजें चली जाती हैं। शिवरतन जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप इस देश में अलगाव के बीज बोकर विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं और भावनात्मक आधार पर लोगों को एक तरफ पोलराइज कर रहे हैं, और कुल मिलाकर देश को जब पता चलेगा आपने किस कदर बर्बाद कर दिया बहुत देर हो जाएगी। बड़े गंभीर किस्म के आरोप है शिवरतन जी, मौन रह के सुनेंगे या इसका प्रतिकार करेंगे? पुरानी चीजें दोहरा दीजिए जो अभी तक आप लोग शिवरतन जी की बात सुने। हिमांशु जी, मुकेश जी मेरे से सीनियर हैं, मैं मध्य प्रदेश में विधायक था तो मुकेश जी वहाँ मिनिस्टर थे जी। मैं मुकेश जी से खाली दो बातें पूछता हूँ। आप हम पे उग्र राष्ट्रवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया मिजोरम में जी, और मिजोरम के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो चर्च के अनुसार वहां की सरकार को संचालित किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी का सार्वजनिक बयान आया कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं संशोधित करूंगा शिवरतन जी, मुसलमान शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल किया। अल्पसंख्यक में आज की तारीख में मुसलमानों को ही जोड़ा जाता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो ये क्या भाव था जी? अरे अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। शरीर का जो अंग कमजोर होगा, शरीर का ध्यान उसी पर तो जाएगा। अब शिवरतन जी आपने बात कर दी कि वहां पर ये घोषणा पत्र था, उसमें ये कहा गया कि चर्च के अनुसार संचालित होगा, तो आप तो गाय के लिए इतना बड़ा अभियान चलाते हैं, आपके मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया है हम तो बीफ खाते हैं, मेरी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अब इस विरोधाभास में भी आप कुछ कह लीजिए। एक मिनट शिवरतन जी की बात तो सुन ले। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे इस बात के प्रयास में केंद्र की सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। इस देश में मजहब के आधार पर राजनीति करने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया, वो राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खाली वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का काम किया। आज देश का बहुसंख्यक समाज संगठित होने लगा है तो इनको तकलीफ हो रही, ये इस बात को करते हैं कि बार बार इसकी बात की जाती है कि बहुसंख्यक समाज संगठित हो जाए। अरे भाई, अब तक आपका वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज बना हुआ था, अब वो अल्पसंख्यक भी आपके वोट बैंक से आप पे किनारे हो गए तो आपको तकलीफ हो रही है। शिवरतन जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुझे आना रमेश शर्मा जी के पास है, पर नायक साहब को यह सहूलियत है कि वो अभी स्टूडियो में मौजूद हैं तो हर मामले में दखल देने की स्वतंत्रता के साथ बैठे हुए हैं। शिवरतन जी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सियासत में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की एक परंपरा रही और उसे एक वोट बैंक के रूप में तैयार किया। अब हालात बदल गए हैं, अब जो बहुसंख्यक है वो एक वोट बैंक में तब्दील हो गया है और वो भाजपा के साथ हो गया है, और जो अल्पसंख्यक थे वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस की यह हालत हो गई है। अब इसके संदर्भ में नायक साहब मैं आपसे टिप्पणी बाद में लूंगा, पहले रमेश शर्मा जी के पास चलूंगा इसी बात का विस्तार लेने के लिए। क्या यही कांग्रेस के पराभव का मूल कारण आप रमेश जी मानते हैं, या इसके अंतर एक वैचारिक दारिद्र्य का संकट है कांग्रेस के पास? कांग्रेस की विचारधारा, ये बोला तो जाता है पर वो विचारधारा क्या है इसका उत्तर नहीं सोचता, तो लोग रटी रटाई बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी है, धर्मांतता फैलाती है, बहुसंख्यकों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करती है, या इसके तरह आप कुछ और देख